नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 10वीं क्लास के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। बच्चों हम पार्ट फर्स्ट में आपको वास्तविक संख्याएं कुछ परिभाषा और कुछ बेसिक मेथड के बारे में बता चुके हैं। यदि आपको और एग्जाम्पल फर्स्ट भी करवा दिया है उसमें। यदि आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पार्ट टू को देखने से पहले बच्चों आपको पार्ट फर्स्ट देखना होगा, क्योंकि आपको जब भी पार्ट सेकंड बेस्ट समझ में आएगा। तो पार्ट टू में हम क्वेश्चन टू से एग्जाम्पल टू से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल फर्स्ट हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं उदाहरण टू, एग्जाम्पल टू अर्थात क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के 1 के रूप का होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक मान लिया मैंने, तथा b इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब b है क्या, ठीक है, b क्या हमारा, b है हमारा भाजक और a क्या है, भाज्य। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों। जो मैंने 2 जो लिखा, 2 कहाँ से लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें जो पूर्णांक प्रूफ करने थे 2q और 2q प्लस 1 के रूप का। तो जो 2 होता है इसलिए हमने 2 लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ध्यान से, आगे क्या जानते हैं हम, जब हम भाजक को भाज्य a से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल जो होगा q और शेषफल r आता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों, जो हमारा भाजक होता है तो शेषफल उससे हरदम कैसा आता है, छोटा आता है। तो 0 आएगा या फिर उससे 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो यूक्लिड विभाज्य प्रमेय का थी वो क्या थी, फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, यही थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखते हैं बच्चों इसके आगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेय का क्या थी, a इज इक्वल टू 2q प्लस के r। तो यहाँ जहाँ r के मान क्या थे बच्चों हमारे, r इज इक्वल टू 0 और 1 थे। ठीक है, तो हमें एक बार इसके अंदर वैल्यू 0 पुट करनी है r की, और एक बार वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 करनी है। इसलिए a के संभव मान, तो a के संभव मान बच्चों क्या होंगे, देखो पहले जब मैं इसकी जगह 0 रखूंगा r की जगह तो क्या आएगा, 2q आएगा, और तथा और जब 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 2q प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने बच्चों यहाँ पर a के r के मान रख दिए, एक बार 0 और एक बार 1। ठीक है, किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो आगे जानते हैं, देखो यदि a इज इक्वल टू 2q, ठीक है, a इज इक्वल टू 2q, तब यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, 2 एक गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। और आगे देखते हैं बच्चों इसके बाद, साथ ही एक धनात्मक अंक क्या सम सकता है या विषम। ठीक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा था, माना a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और b इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2। फिर मैंने कौन सा नियम लगाया बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। जब मैं इसे क्या करें, मैं भाजक को भाज्य a से भाग करता तो शेष आपका भागफल क्यों आता है और शेषफल क्या आता है r।
हमें पता है जो आपका भाजक होता है शेषफल उससे हरदम कैसा होता है, छोटा होता है। तो 0 1 ही आएगा, ठीक है, शेषफल या तो 0 आ सकता है फिर 1 आ सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a = 2q + के r, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होती है जहां r का मान क्या हो सकता है, 0 होगा या फिर 1। r क्या है मैंने बताया आपको, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं शेषफल। इसलिए a के संभव मान क्या होंगे, जब मैं r की जगह बच्चों 0 रखता हूं तो क्या आता है 2q, और जब मैं r की जगह 1 रखता हूं तो क्या आता है 2q + 1। यदि a = 2q तब यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 2 एक गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 एक गुणनखंड है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये 2 से जब मैं इसे काटता हूँ, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखो जैसे कि 2q, इसे मैं 2 से काटता हूँ तो पूरी तरह कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कैसी है, सम संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। ठीक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 है आपका, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, यहाँ q एक पूर्णांक है। देखो माना a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, तथा b = कितना जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों फिर बताया था आपको, क्योंकि हमें संख्या का जो क्या प्रूफ करने वो करनी है 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, ये बात सिद्ध करनी है। तो आगे देखते हैं। देखो हम यदि मैं आपके सामने 4 को, ठीक है, इधर देखते हैं। देखो 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, a से, तो कितना आता है शेषफल, इसका शेष भागफल क्या आएगा q, और शेषफल क्या आता है r। तो r का मान बच्चों क्या होगा, आपके भाजक से छोटा होगा। क्या क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो बच्चों क्या लगेगी प्रमेयिका, यहाँ पे क्या होगी, देखो मैंने आपको बताया था a = 4q + के r। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा भाज्य जो होता है उसकी प्रमेय क्या होगी, भाजक और गुणा में आपका क्या होगा, भागफल और प्लस के शेषफल। यहाँ जहाँ r = क्या होगा, देखो 0 1 2 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। देखो तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए a के संभव मान क्या आएंगे, आपके संभव मान। तो क्या आएगा, a = जब मैं r का मान 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 4q, फिर कितना मिलेगा 4q + का 1, और इससे अगला पद बच्चों क्या मिलेगा आपको, 4q, लिखते तो दोबारा से 4q मिलेगा, 0 रखा, और जब मैंने r का मान क्या रखा, 1 रखा, तो कितना मिलेगा 4q + 1, और फिर उसके बाद 4q + 2, फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे 4q + के 3। ये कैसे हैं, ये समपूर्णांक है ये। ठीक है, क्यों है समपूर्णांक, देखते हैं। देखो इधर, चूंकि देखो a एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। यहाँ पे जो हमारे 4q था, 4q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × मैं 2q, और हमें 4q + 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2, और यहाँ पर आ सकता है बच्चों क्या, 2 को मैं इधर 2q + के 1। तो यहाँ पे हमारा एक गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसलिए दोनों संख्या कैसे होंगी, आपके समपूर्णांक होंगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन सिद्ध करना है कि ये संख्या कैसे होंगे, आपकी विषम पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ही नहीं। जिस संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होता है वो कैसा होता है, समपूर्णांक होता है, और जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं होता वो कैसा होता है, विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, इसलिए a क्या है, एक विषम पूर्णांक है चूंकि। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखोगे आप, यह 4q तथा 4q + 2 का हो सकता। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, दोनों 2 से विभाज्य हैं, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ये दोनों संख्या किससे हैं, 2 से विभाज्य है, मैंने आपको समझाया था। तो किस रूप का होगा, इसलिए कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। क्वेश्चन ने हमसे प्रूफ करना कहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप के होंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन का आ चुका है यहाँ पे, ये हो चुका है प्रूफ्ड। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना बच्चों। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने माना क्या, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो b = क्या लिखेंगे 4। तो 4 को मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दी। जब मैंने 4 को a से डिवाइड करा तो q इसका क्या आया, भागफल, और शेषफल क्या आया, r। हम जानते हैं शेषफल जो होता है हरदम भाजक जो होता है आपका शेषफल से कैसा होता है, छोटा होता है। या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अर्थात 4 से वैल्यू कैसी होंगी, सारी छोटी होंगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है, a = 4q + के r। ठीक है, जहां r बराबर क्या था, 0, 1, 2 और 3। तो मैंने a के संभव मान निकाले। जब मैंने 0 रखा वहाँ वैल्यू उठा के इसके अंदर, तो कितना आया 4q, और जब 1 रखा तो 4q + 1, 2 रखा तो 4q + 2 और 3 रखा तो 4q + 3। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं a क्या है, एक विषम पूर्णांक है। a क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यह 4q तथा 4q + 2 के रूप का नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, ये 2 से विभाज्य हैं। बच्चों 2 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। वो मैंने आपको समझा दिया है। इन दोनों में से बच्चों देखो 2 कॉमन आ रहा है और 2 कट जाएगा पूरा, इसलिए 2 से विभाज्य है। और देखो, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का ही होगा, क्योंकि इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं है। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को हल करने से पहले देखो, हमें क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 420 और 130 का HCF निकालना होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों, 4 है। ठीक है, देखो तो क्या लिखोगे आप इसमें, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, तो HCF 420 और 130। 130 को डिवाइड करते हैं किससे, 420 से, तो कितना आएगा 390। और यहाँ कितना बचेगा आपका बच्चों, ये बचेगा आपका 30, और फिर डिवाइड करना है 130 को बार। ठीक है, क्योंकि 4 × 12 120 हो गया, और अब इसमें से घटाओ कितने बचेंगे 10, और कितना बचा है 30। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 10 × 30, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो विशेष ध्यान रखना है, जब हमारा शेषफल शून्य आ जाता है, जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, भाजक क्या है, यहाँ 10 है, शेषफल शून्य आ गया, इसलिए तो यहाँ लिखेंगे अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ लगाएंगे हम, क्या आएगा यहाँ पर, इजिकल टू देखो आपका 420 इजिकल टू 130 गुणा, ठीक है क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो भाज्य इजिकल टू भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। शेषफल कितना आया था आपका, 30 आया था। हमने क्या बताया था बच्चों, r इजिकल टू 0 नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया तब कब तो चलेगी जब तक हमारा r इजिकल टू 0 नहीं आएगा। तो अब आगे देखते हैं, तो कितना लिखोगे आप, 130 इजिकल टू 30 गुणा 4 प्लस के कितना आया शेषफल 10, तो r डज नॉट, ये भी क्या आया है 0। आगे देखते हैं बच्चों, तो 30 इजिकल टू 10 × 3
और प्लस का 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया R इजिकल टू ये HCF इजिकल टू HCF किसका 420 और 130 का HCF 10 आ गया। ठीक है, HCF क्या होता है, जब हम बच्चों भाग करते हैं, जब भाग करने के बाद जब हमारा शेषफल 0 आता है तो जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। ये होती है HCF की डिवीजन वाली मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड विधि। ठीक है, सेकंड विधि होती है HCF की। तो अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यही क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। अब बच्चों मिलता हूं मैं आपसे थर्ड पार्ट में।